एक बार ऋषि कौशिक एक वृक्ष के नीचे वन में तपस्या कर रहे थे। तभी एक कोयल आई और उसी पेड़ के ऊपर बैठ गई और चहचहाने लगी। उसकी चहचहाहट से ऋषि कौशिक परेशान हो गए और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधवश उसे इस तरह से देखा कि वह जलकर भस्म हो गई। यह देखकर ऋषि थोड़ा सा मुस्काए और उन्होंने सोचा कि उनकी तपस्या सफल हुई। फिर वो शाम होते ही उसी गांव में भिक्षावृत्ति के लिए गए। उस ज़माने में 5 घर से ज़्यादा भिक्षा मांगना स्वीकार नहीं था, इसीलिए उस ज़माने के ब्राह्मण केवल 5 घर ही भिक्षा मांगा करते थे। तभी महर्षि कौशिक भिक्षा मांगने के लिए गए और उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसके अंदर से एक महिला आई। उससे उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, और महिला अंदर को गई। तभी पिछले दरवाजे से उसका पति आया। उसके पति के आने पर उसने उसे बैठाया, उसे भोजन पानी कराया और उससे पूछा कि हमारे दरवाजे पर आगे के द्वार से एक महर्षि आए हुए हैं और वो भिक्षा के अभिलाषी हैं। इतना सुनकर उसके पति ने कहा, तो जाओ उन्हें भिक्षा दे आओ, कुछ फल फ्रूट दे देना। जब वो उसे देने पहुंची तो ऋषि कौशिक क्रोध में आ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि इतनी विलंब कैसे हो गई। तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि महर्षि, पिछले द्वार से मेरे पति आए हुए थे, मैं उनकी सेवा में लग गई थी। इतना सुनकर महर्षि कौशिक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश उसे देखा। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं वो कोयल नहीं जिसे आप जलाकर भस्म कर देंगे। इतना सुनते ही महर्षि कौशिक चौंक पड़े और उन्होंने पूछा कि यह बात तुम्हें कैसे पता? ये बात तो उस कोयल और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि हे महर्षि, मैं अपने पतिव्रता धर्म के कारण हर समय में देख सकती हूँ और मैं ये भी जान सकती हूँ कि आपका भविष्य क्या है और भूत क्या है। इतना कहने पर महर्षि ने कहा कि हे देवी, मुझे कृपया अपने जैसा ज्ञान प्रदान करें। तब महर्षि को उस कन्या ने जवाब दिया कि आप होंगे बहुत बड़े ज्ञानी, पर आपको तो मामूली चीज़ें भी नहीं पता जो कि एक आम इंसान को पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको जाना चाहिए मिथिला। मिथिला में एक ज्ञानी कसाई रहता है जो कि आपको इस बारे में ज्ञान देगा। तब वह मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ एक कसाई है जो कि जाति से शूद्र था। उस शूद्र कसाई को मांस को इस तरह काटते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि ये मुझे कैसे ज्ञान दे सकता है। तभी वो कसाई हाथ पैर धोकर उनके पास आया। तब उन्होंने उसे अपना परिचय देना चाहा और जैसे ही उन्होंने अपना परिचय देने की कोशिश की, उसने उन्हें रोककर कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं। आपको उस देवी स्त्री ने भेजा है जो बहुत ज्ञानी है, जिसके पास आप भिक्षा मांगने गए थे। इतना सुनकर महर्षि चौंक उठे और उन्होंने उससे कहा कि तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? तब उसने जवाब दिया कि ये बात करने के लिए, ये हमारे बात करने के लिए ठीक जगह नहीं है, तो हमें मेरे घर चलना चाहिए। और वो उन्हें लेकर अपने घर को चला गया। जब वो घर पहुंचे तो उसने उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाते हुए कहा, ये मेरा परिवार है, मैं इन्हीं के भरण पोषण के लिए ये कार्य करता हूँ और मैं इन्हीं के लिए वो व्यापार करता हूँ और मैं किसी जीव की हत्या नहीं करता, बल्कि दूसरों के द्वारा मारे गए जीव जंतुओं को काट कर उनका मांस बेचता हूँ और लोगों को इसे खाना पसंद है। हर जीव जंतु किसी न किसी के मरण का कारण बनता है और हर जीव का जीवन किसी न किसी की मृत्यु का कारण बनता है। फर्ज कीजिए, अगर हम किसी सड़क पर चलते हैं तो न जाने ऐसे कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारे पैरों के नीचे आकर मारे जाते हैं। यह सुनकर ऋषि थोड़ा सा शांत हुए। फिर उन्होंने बताया कि हे ऋषि, मैं सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, मेरे माता पिता जो कि मेरे लिए भगवान समान है। उसके बाद अपनी पत्नी के बारे में जो कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है। पर हे ऋषि, आपने तो उन सबको छोड़ दिया जो कि आपके लिए ये सब थे। आपने अपने जन्म देने वाले
माता पिता को भी त्याग दिया और उस स्त्री को भी जो कि आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई थी। ऐसे इंसान की पूजा कोई कैसे कर सकता है और कैसे इनकी पूजा को कोई स्वीकार कर सकता है? तब महर्षि बोले, हे देव, मुझे ये बताइए आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता? तब उन्होंने उन्हें बताया कि हे महर्षि, मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण था और मुझे एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे ये जीवन मिला और मैं शूद्र बन गया। पर जब मैंने उनसे क्षमा याचना की तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम अगले जन्म में शूद्र अवश्य रहोगे और तुम्हें इस जन्म का सब कुछ ज्ञात होगा। तुम्हें पिछले जन्म में अर्जित किए सारे ज्ञान याद होंगे और पिछले जन्म के कर्म भी याद होंगे। इसके चलते तुम शूद्र होते हुए भी ब्राह्मण जैसा ज्ञान रखोगे। इतना कहकर उन्होंने महर्षि को बोला कि अब आपको लौटना चाहिए। तब महर्षि दौड़ते हुए अपने घर को गए और अपने घर वालों से क्षमा मांगा और उनके साथ जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि उस समय में भी लोग जाति प्रथा को कितना महत्व देते थे। आखिर ये जाति प्रथा है क्या और आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की इसकी शुरुआत? आइए हम जानते हैं। हिंदू धर्म में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिनमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों को उनके कर्मों, गुणों के आधार पर बांटा गया है, न कि जन्म के आधार पर। 2018 से 2022 तक जातिवाद के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 1573 से 1788 लोगों की मृत्यु हुई। 2023 में 2029 और 2024 में 2303 और 2025 के पहले 3 महीनों में 654 तक बढ़ने का अनुमान है। यह डेटा NCRB का है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है क्योंकि कई मामले तो ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते। चूंकि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है, अतः समाज को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए आर्य लोगों ने वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस व्यवस्था के तहत 4 वर्णों का निर्देशन किया गया और समाज को पुरुष का रूपक प्रदान किया गया। अनार्य लोग वेदों के ज्ञाता नहीं थे, इसीलिए कार्यों के आधार पर समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया गया। वैदिक काल में यह चतुर्वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर नहीं थी, परंतु कालांतर में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। सूत्र काल में यह व्यवस्था धर्म और तर्क का समर्थन प्राप्त करके काफ़ी कठोर हो गई थी। इस व्यवस्था का उल्लेख और कठोर रूप हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। प्रस्तुत शोध पात्र में प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला गया है। ऋग्वैदिक समाज वर्ग भेद रहित और समाज के सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ रंग तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय के लिए भी प्रयुक्त हुआ। आर्य लोग गौर वर्ण के थे और प्रारंभिक समय से वैदिक काल में आर्य समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों में ही विभाजित था। जब आर्यों का अनार्यों के साथ युद्ध हुआ तब पराजित अनार्यों को भी आर्य समाज में जगह दी गई। एक नए वर्ण का उदय हुआ जिसे शूद्र वर्ण कहा गया। कालांतर में वर्ण व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया और संकीर्णता का दोष फैल गया, जिससे ऊंच नीच की भेदभावना उत्पन्न हुई। वास्तव में वर्ण शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय साहित्य में कई अर्थों में किया गया है, परंतु वर्ण व्यवस्था का संबंध वैदिक काल के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था पूर्ण वैदिक काल से भी पहले से प्रचलित थी। आर्यों ने केवल इसे विकसित रूप प्रदान किया। वर्ण उत्पत्ति को लेकर ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में इस बात का उल्लेख हुआ है कि 1000 सिर, 1000 आँख और 1000 पैरों वाले एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। वैदिक परवर्ती साहित्य में भी ऐसी ही कल्पना मिलती है।
मनुस्मृति में भी इस बात का उल्लेख है। ऋग्वेद में इस बात का भी वर्णन हुआ है, जो राजा ब्राह्मण को उच्च पद देकर उसका आदर करता है, शांति व आनंद में रहता है, उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और जनता उसको नमन करती है। ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वैश्य शब्द के लिए विश्व शब्द अनेकों बार प्रयोग हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन सिद्धांत पर आधारित थी और सारे समाज को एक पुरुष का रूपक माना जाता था। इसका अर्थ यह था कि जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और यदि किसी अंग को पीड़ा हो जाए तो उसका अनुभव सारे शरीर को करना पड़ता है, यही जीवित समाज का लक्षण है। राजा ही वर्ण व्यवस्था को लागू करता था और सभी वर्णों को अपने अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित करता था। यह व्यवस्था वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक बनी रही। चूंकि ऋग्वेद काल में ही वर्ण व्यवस्था कई विशिष्टताएं समेटे हुई थी, रामायण काल में धीरे धीरे यह विकसित रूप से उभर गई। इस काल में वर्णों की स्थिति प्राप्त हुआ और ऋग्वेद कालीन गुण व कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई। इस तरह समाज जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। रामायण में ब्राह्मणों को भी क्रमानुसार कई वर्ण मिलते हैं। इस समय कुछ प्रवृत्ति धर्मी ब्राह्मण थे तो कुछ निवृत्ति ब्राह्मण थे। इस समय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने वर्णानुसार कर्मों का पालन करते थे। कुछ जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते थे। इन्हें क्षत्र ब्राह्मण कहा जाता था। भगवान परशुराम ऐसे ही ब्राह्मण थे। इस समय कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वैश्य वृत्ति अपनाते थे और फिर भी ब्राह्मण कहलाते थे। त्रिजटा ब्राह्मण इसका मुख्य उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण धर्म की तरह क्षत्रिय धर्म की भी मर्यादा का दर्शन कराया गया है। भगवान राम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस समय वैश्यों का भी समाज में विशेष महत्व था तथा शूद्रों के लिए सामाजिक संगठन की रूपरेखा में कुछ प्रतिबद्ध अवश्य थे। महाभारत काल में ब्राह्मण को सभी प्राणियों का गुरु माना जाता था। जब ब्राह्मण को क्रोध आता था तो सभी उससे दूर रहते थे। आदि पर्व में लिखा है, व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस प्रकार अग्नि, सूर्य भी नहीं जला सकते। यही कारण था कि समाज में ब्राह्मणों में समाज के आदर विशेष ध्यान रखा जाता था। क्षत्रिय समाज के लोग भी किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं करते थे, परंतु युद्ध में प्रवृत्त ब्राह्मण का रणभूमि में वध करना शास्त्रानुकूल माना जाता था। महाभारत में कई स्थानों पर ब्राह्मण के लिए नित्य कर्मों का भी उल्लेख किया गया है। क्षत्रिय वर्ण, इन वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। यह परंपरा महाभारत काल में प्रचलित रही। कार्य विभाजन की दृष्टि से ऋग्वेद में क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से मानी गई है। महाभारत काल में क्षत्रिय लोग कुछ ब्राह्मणों का काफी सम्मान किया करते थे, परंतु राजा लोग कुलीन क्षत्रिय से ही युद्ध करते थे। समाज की रक्षा करना ही क्षत्रियों का प्रमुख धर्म था। जब सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को अर्जुन के साथ युद्ध करने से रोक दिया गया तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने का पात्र बना दिया। इससे पता चलता है कि महाभारत काल तक क्षत्रिय वर्ण में ऊंच नीच की भावना काफी बढ़ गई थी। समाज में ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का ही सम्मान होता था। राजा क्षत्रिय ही होते थे। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण वर्ण द्वारा क्षत्रिय धर्म स्वीकार कर लिया जाता तो उसी धर्म को स्वधर्म मानता था। क्षत्रिय युद्ध में प्राण त्यागना अपना गौरव मानते थे। उस काल में यह मान्यता थी कि क्षत्रिय केवल बाहुबल से ही उत्तम लोगों को जीत सकते हैं, जिन्हें ब्राह्मण या तपस्वी कठोर तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं। क्षत्रिय का यह कर्तव्य था कि वे विनय और श्रद्धापूर्ण हृदय से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखे। न्यायपूर्ण युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म था। युद्ध में अत्यंत क्रोधित होने के बावजूद भी वे अपने धर्म को नहीं भूलते थे। अर्जुन ने हमेशा भीम की इस प्रतिज्ञा की रक्षा की कि मैं धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का वध करूंगा। इस समय प्रजा पालन एवं दस्यु दमन ही क्षत्रिय धर्म था और क्षत्रिय लोग इसे कल्याणकारी मानकर इसी में लगे रहते थे। क्षत्रिय धर्म में भिक्षावृत्ति पूर्णतः निषेध थी।
वैश्य धर्म। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही इस वर्ण की उत्पत्ति पुरुष की जंघा से मानी गई है। जिस प्रकार शरीर का सारा भार जंघा पर होता है, उसी तरह समाज के पालन पोषण व आर्थिक समृद्धि का भार वैश्य पर माना जाता है। वर्णावत पहुंचकर महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों व क्षत्रियों के घर जाकर मिलते ही बाद में वे वैश्यों के घर भी गए। कर्ण पर्व में लिखा गया है कि वैश्य का कर्म कृषि, पशुपालन तथा धर्मानुसार दान देना है। अपने इस विशेष गुण के कारण ही वैश्य समाज के लोगों को व्यापार के लिए कुशल माना गया है। वैश्य को भी ब्राह्मण की तरह ही दान, यज्ञ, अध्ययन करने का अधिकार उस समय प्राप्त था। शूद्र वर्ण। वैदिक काल में ही शूद्र वर्ण का भी उल्लेख आता है। पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानी गई है। जिस प्रकार भारतीय समाज में गंगा नदी अपने जल के द्वारा लोगों की सेवा करने वाली तथा पवित्र करने वाली माना गया है, उसी तरह शूद्र वर्ण का भी समाज में सेवा करने का दर्जा प्राप्त हुआ है। चूँकि वैदिक काल में शूद्र वर्ण की स्थिति अधिक सम्मानजनक नहीं थी, फिर भी महाभारत काल में इसका उल्लेख आदि पर्व में आता है कि वर्णावत पहुँचने के बाद महाराज युधिष्ठिर शूद्रों के घर भी उसी तरह मिलने गए जिस तरह अन्य तीनों वर्णों के घर मिलने गए थे। शूद्रों के संग भेदभाव महाभारत काल में भी प्रचलित रहा। कर्ण को सूत पुत्र मानकर अर्जुन के साथ युद्ध करने से रोक दिया गया था, क्योंकि कर्ण का पालन पोषण सूत परिवार में हुआ था। शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने तथा यज्ञ में भाग लेने की मनाही थी। उनका एकमात्र कार्य अन्य तीन वर्णों का सेवा करना था। इस प्रकार प्राचीन काल में ही वर्ण व्यवस्था भारत में प्रचलित थी। वैदिक काल में आकर यह अधिक विकसित हुई और आगे बढ़ी। तो इन सब में हमें साफ पता चलता है कि शूद्रों की स्थिति हमेशा से ही निम्न रही है और उनके साथ हमेशा से ही एक कठोर व्यवहार हुआ है। आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आज के समाज में भी लोग उनको एक हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। समय है खुद को बदलने का, अपने सोच को डेवलप करने का, क्योंकि आज के ज़माने में भी हम ऐसी छोटी सोच रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।